गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा भाई? मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो आपके सबसे ज्यादा वर्कशीट है ना, इसी चैप्टर से आई हुई है। अगर आपने ध्यान दिया, मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ या वस्तु। हिंदी में पदार्थ लिखा हुआ है या वस्तु लिखा हुआ है? बताना मुझे कोई। है ना? तो इनके बारे में हमें कुछ क्या करना है? अच्छा, ठीक है। तो इनके बारे में आपने क्या करना है? वंशिका मौर्य। आपको यही बोलना था कि आपने पढ़ा हुआ है या कुछ और भी बोलना है? चलो ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले धातु क्या है और अधातु क्या है। और ये बच्चे है ना, मैं बीच बीच में है ना कुछ कुछ गलत पढ़ा देती हूँ। है ना? आपको फाइंड आउट करना कि मैं क्या गलत पढ़ा रही हूँ। है ना? सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे और मैं बीच बीच में किसी को भी बाय नेम पूछ सकती हूँ कुछ भी। तो आपको एक्टिव रहना है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना उसका। ऐसा नहीं है आप मतलब यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट होके लगा के फोन का ऐसे मजे से सो रहे। है ना? ये सब नहीं होना चाहिए। है ना? तो हम बात कर रहे हैं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? कोई एग्जाम्पल देखिए आपने मेटल के। कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है मेटल के? देखो मैं आपको good of heat and electricity. अरे बेटा, मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रही, आपसे एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। मैं आपको कुछ चीजें देती हूँ, आपको ना शॉर्ट लिस्ट करनी है। कुछ नाम देती हूँ मैं आपको, आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। ठीक है? नंबर 1 तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे आयरन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फिर आपका होता है, क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर। है ना? इस तरीके की चीजें, इसमें से आपको सॉर्ट आउट करनी है। जैसे कि अगर ये मेटल है मान लो, या नॉन मेटल है, मेटल के लिए एम, नॉन मेटल के लिए एन। ऐसा टाइप करेंगे आप अपने चैट बॉक्स में, जल्दी से टैप करेंगे। आप डालेंगे नंबर 1, 1 में और क्या एन, नंबर टू में एम, या फिर आपका एन। इस तरीके से लिख के दिखाएंगे चैट बॉक्स में जल्दी से। देखते हैं कौन कौन बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है। बच्चा एक और जुड़ा है तो ये अपने अटेंडेंस दे देंगे चैट बॉक्स में। तो जल्दी से इसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे मुझे। इतना बड़ा मत लिखो, नॉन मेटल एम लिख दो, मैं समझ जाऊंगी नॉन मेटल की बात कर रहे हो आप। एम लिख दो, मेटल की बात कर रहे हैं। हिंदी में बात बोले तो लोहा, कार्बन को कार्बन ही बोलेंगे भाई, और एल्यूमिनियम को भी एल्यूमिनियम ही, इसको सल्फर को सल्फर बोलेंगे, गोल्ड को सोना बोलेंगे, सिल्वर को चांदी बोलेंगे, एल्यूमिनियम को, हाँ मैम कार्बन तो फिर एक ऑक्सीजन होगी ना? कार्बन एक ऑक्सीजन होगी, ये बोल रहे हो आप? गैस टाइप होगी तो फिर धातु मेटल्स में कैसे? हाँ तो मेटल्स में नहीं, मैम मैंने तो बोला ये मेटल है, मैंने तो नहीं बोला आपको कि ये मेटल है। ऐसे मैंने बोला? मैंने तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला कि आप बताओ मुझे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी आपको पढ़ाना ही शुरू कर किया। 30 स्टूडेंट भाई, जिन बच्चों के जो ये आए नहीं है, मतलब अभी लेट आए हैं, जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है, वो अटेंडेंस दे देंगे अपनी। 5 और 6। रोल नंबर 2। अरे बेटा लिख दो, टाइप कर दो, टाइप कर दो। ठीक है? तो अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया, जिन्होंने जवाब नहीं दिया अपना चैट बॉक्स में जवाब दे देंगे। देखो अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगी, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइट का।
लेड। तो फिर अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता रही हूँ, उन फीचर्स के बेसिस से आपने डिसाइड करना कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। जो मैंने ये रिंग डाली हुई है ना, रिंग है ये मेटल है, ये मैंने ये डाले हुए ये भी मेटल है, और जो मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ वो नॉन मेटल है, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि आप उनको कंपेयर कर सको। सबसे पहली बात, इसके फीचर हम देखें। इसके फीचर क्या है भाई, ये हार्ड है ना, दिखाई दे रही है। इसको देखो, मैं ऐसे भी कर लूं तब भी इसकी शेप गोल ही रहेगी, सर्कुलर ही शेप रहेगी, है ना। इसको कैसे भी दबाने की कोशिश कर लूं, है ना, ये दबेगी नहीं, देखो उतना ही साइज है इसका, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हार्ड है, इसीलिए तो प्रेस नहीं हो रही। तो ये क्या है, हार्ड, क्या है, हार्ड, मतलब कि कठोर है। दूसरी बात, अगर मैं इसको पीटने लग जाऊं, देखो इसको मैं अगर पीटने लग जाऊं तो ये क्या पतली नहीं हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि सुनार क्या करता है, सुनार क्या करता है, लुहार की लेते हैं एग्जाम्पल, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लुहार जो होता है वो कुल्हाड़ी लेके बैठता है, है ना, उसको थोड़ा नुकीला बनाना होता है, उसे क्या बनाना होता है, एक्स होती है ना जो, ये आपकी इस तरीके से एक्स होती है ना, यहाँ पे आपका ये लगा होता है, ये इसको, ये बहुत मोटा सा था और इसको वो हिट करना, मतलब बाइट वो करता है, हिट करता है, क्या करता है, इसे हिट करता है। एक बड़ा सा हैमर लेके आता है, हथौड़ा लेके आता है, उसे क्या करता है, जोर जोर से मारता है, जोर जोर से मारता है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा क्या है, साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसे पीट पीट के हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं। इतना पीट देंगे, इतना पीट देंगे कि उसकी साइज बढ़ती जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, आप खाना पैक करते हैं, है ना, खाना पैक करने वाला पेपर देखा आप लोगों ने, एल्यूमिनियम का जो होता है यस फॉइल, मैम, है ना। यस मैम, कोई बच्चा यस ऐसा है मैम, जिसने देखा हो, यस मैम, देखा है किचन यस में। मैम। हाँ, नहीं देखा हो तो अभी ला के दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है ना। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल की ही बात कर रही हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा पतला होता है। दूसरी बात, आपने कभी मिठाइयाँ खाई है, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयर से देखी होगी, वो इतनी ज्यादा पतली होती है कि हम उसे खा भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ मेटल खा लिया। वो एक्चुअल में मेटल ही होता है। अब आपको लगेगा मैं मेटल खा लिया है और हमारे पेट में भी कुछ नहीं हुआ, भाई आप सच्ची में मेटल खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी मेटल की प्रेजेंस होती है, लेकिन वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वो इतना पतला कर दिया गया होता है, पीट पीट के उसकी थिन सीट बना दी गई होती है, बहुत ज्यादा पतली सीट जो है वो बना दी गई होती है। उस थिन सीट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि थिन सीट में कन्वर्ट कर देने वाली वेरिएबल, MELL गलत लिख रही हूँ। मैलिएबल का मतलब है कि उसे आप पीट पीट के क्या बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं। आधातवर्धक, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आधातवर्धक। मतलब कि क्या हुआ कि उसे आघात किया जाता है, एक तरीके से हिट करना, किसी को हार्म करने जैसा ही है ना, किसी को हार्म करने जैसा ही है आघात। और जब आप देखते हैं इस हथौड़े से, जब हमने इसको बीट किया, हथौड़े से जब हमने इसको बीट किया, तो ये सरफेस जो होता है ये थोड़ा शाइनी हो जाता है। या आप देखते हो कुल्हाड़ी यहाँ से चमक रही होती है क्योंकि वो नुकीली हो गई होती है ना। उसे क्या बोलते हैं, लस्टर, LUSTER, लस्टर। लस्टर मतलब चमक, चमकदार, क्या हो गया, चमकदार। लस्टरस मतलब क्या होगा, कुल्हाड़ी को देखा होगा आपने, चक्कू को देखा होगा, है ना। लस्टरस मतलब कि चमकदार। आपने चाकू को देखा होगा, आपके चाकू के जो एजेस होते हैं, नाइफ के जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं।
है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि हार्ड है, कुल्हाड़ी देखता है बहुत हार्ड है। मैलिएबल मतलब उसे पीट के थोड़ा हमने लंबा सा बना दिया, और इसको इतना पीट के लंबा बनाया जा सकता है कि इसकी एक पतली सी क्या बन जाए, शीट बन जाए। इसकी एक पतली सी क्या बन जाए, शीट बन जाए, है ना। इतना वो बना सकते हैं। लक्ष्यरस मतलब उसमें चमक है, उसमें क्या है भाई, चमक है, वो शाइन कर सकता है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे अभी भी देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसमें थोड़ी कंपैरेटिवली शाइन है, देखो ये देखो और ये देखो, शाइन दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। और जो नई चीज होती है उसमें तो और भी ज्यादा शाइन होती है। तो ये क्या होता है, लश्यरस होता है। क्या होता है, लश्यरस होता है। डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लो जो हमारे घर में वायर लगे होते हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके अंदर का वायर कैसे होता है। अभी मेरे पास कोई पड़ा नहीं है, वैसे आपने देखा ही होगा, ऐसा पतला सा होता है वो, है ना, लेकिन वो पतला होता है तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है ना। उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मोटाई भी होती है। तो आप उसे देखोगे तो वो एक डक्ट जैसा बन रहा होगा, मतलब उसके आसपास से अगर आप वो लाइन लगाने की कोशिश करो, इसके इधर से और इसके इधर से वायर को रख के लाइन लगाने की कोशिश करो, तो आपको इस तरीके की डक्ट से बनी दिखाई देगी, है ना। तो मतलब वो एक सर्कुलर टाइप की, हाँ, गोल गोल सा, मतलब गोल गोल सा कुछ होता है वायर हमारा। ये इसका मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब तन्ने, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्ने बोलते हैं। तो मतलब उसकी जो मेटल है ना, हम उसकी बहुत लंबी सी एक तार बना सकते हैं, है ना, बहुत लंबी सी एक क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन है दूसरी तरफ, कि ऑक्सीजन की एक लंबी सी तार बना दो, क्या बना सकते हो आप, नहीं बना सकते। अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑक्सीजन को चमका के दिखाओ, मतलब कुछ एक गैसेस होती हैं जो चमकदार होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन को आप नहीं चमका सकते, है ना। फिर अब मैं बोलूं आप उसकी क्या बनाओ, एक लंबी सी लेयर बना दो ऑक्सीजन की, नहीं बना सकते भाई। वो अपने आप स्प्रेड होती है, वो एक अलग चीज है, मतलब वो एक लेयर में फॉर्म में अरेंज हो जाए, या फिर उसे जितना एरिया मिले उस तरीके से वो फैल जाती है। तो उसको हम शीट नहीं बोल सकते, है ना, उसे हम क्या है, शीट नहीं बोल सकते, आधार वर्धक नहीं बोल सकते। हार्ड मेटल भी हार्ड होता है, ऑक्सीजन हार्ड नहीं होती। अगर वो हार्ड होती तो हम उसे कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल के नहीं बेच रहे होते, है ना। वो हार्ड क्या है, नहीं होती है। फिर आपकी आती है सोनेरस। क्या आता है, सोनेरस। और धर्मों पर करती है। सोनेरस का मतलब होता है कि जैसे ही मान लो एक जो हमारे पास कोइन होता है ना, कोइन होता है उसे नीचे डालेंगे हम, जो कोइन होता है उसे नीचे डालेंगे तो हम कैसी आवाज आएगी, टन टन जैसी सी कुछ आवाज आती है। क्या कैसी आवाज आती है, टन टन जैसी सी कुछ आवाज आती है, जैसे कि कुछ गिर गया, कोई बर्तन अगर किचन से नीचे गिर जाए, स्पून आपके नीचे गिर जाए तो आपको आवाज आती है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि, ध्वनिक, मतलब कि ये ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या होता है, ये ध्वनि उत्पन्न करता है, सोनेरस होता है। हाँ जी बेटा, कॉपी में लिखना, लेकिन अभी नहीं लिखना है, बाद में लिख लेंगे, रिकॉर्डेड लाइफ से देख लेंगे, या फिर आपको जो जितना याद होता है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद आपको ये रह जाता है, कुछ चीज मिस हो गई या तो आप दोबारा से वीडियो देख के लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप अभी लिखने की कोशिश करते हैं तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। हाँ, जो मैं अभी बोल रही होंगी वो आप कम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप सुन तो रहे होंगे, आपको लगेगा कि ये चीजें तो हमें पता है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है, टीचर के जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, जो आपको बोर्ड में समझाया जा रहा है, आप वो चीजें मिस कर देते हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि ये हमें पता है, तब तक हम नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो वो हमारी कम मतलब मेमोरी में कम टाइम तक रुक पाती है चीजें। तो लिखना बाद में, अभी आपने क्या है, सुनना है। मतलब क्या होता है, ये सोनेरस होता है। तो गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब कि सूचक। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट मतलब उष्मा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। मतलब कि ये क्या है,
ये क्या होता है आपका गुड कंडक्टर होता है, मतलब कि क्या होता है, सुचालक होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि उष्मा का और विद्युत का, है ना। कितने पॉइंट होते हैं आपके, 1 ये हार्ड होता है, दूसरा क्या है मैलिएबल होता है, तीसरा क्या लस्ट्रस होता है, फिर डक्टाइल होता है, फिर सोनेरस होता है, और फिर क्या होता है आपका गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी है। 1 2 3 4 5 6, इसे आप 6 करेंगे और इसे आप 7 करेंगे, क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दूसरे पॉइंट में लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि विद्युत का ओके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे भाई फिर। तो गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का सुचालक होता है। अभी हमने कितने पॉइंट पढ़े, 7 पॉइंट पढ़े। अपने फिंगर्स को ऐसे करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे अपने फिंगर्स को ऐसे करेंगे, माइक को म्यूट रखेंगे और कैमरा को ऑन करेंगे ताकि मैं देख सकूं कौन कौन बच्चा कर रहा है। कैमरा, अरे बेटा ये हैंड रेज नहीं करना, नहीं नहीं है ऐसे हैंड रेज नहीं करना, अपना हाथ उठाना है, अपना हाथ उठाना है। सभी बच्चे करेंगे क्योंकि हमें साथ के साथ याद करना है अभी। चलो कैमरा ऑन करो बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे। माइक को म्यूट रखेंगे, माइक को म्यूट नहीं करना, बस कैमरा को ऑन करना है, माइक को म्यूट ही रखेंगे। कर लिया सभी बच्चों ने। अब बारी बारी हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट याद करने हैं, बारी बारी सारे पॉइंट याद करने हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलेंगे, माइक को म्यूट रखेंगे, लेकिन अपने घर वालों को चीख चीख के बता दो, देखो आज हम सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहला पॉइंट, ये हार्ड होता है, दिमाग में इमेजिनेशन लेके चलनी है मेटल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटल की। ये क्या होता है, हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, मतलब कि ये कठोर होता है, क्योंकि देखो मैंने रिंग पहनी हुई है, ये क्या है, कठोर है, ये क्या है, कठोर है। दूसरी बात ये मैलिएबल होती है, अगर मैं इसको पतला और पतला कराना चाहूँ, ये मैं कितनी भी पतली रिंग पहन सकती थी, कितनी भी मोटी भी रिंग पहन सकती थी, तो ये क्या है, मैलिएबल होता है, मतलब कि आघात क्या होता है, आघात वर्धक होता है, क्या होता है, ये आघात वर्धक होता है। पहला पॉइंट पढ़ा हमने, हार्ड होता है मतलब कठोर होता है, दूसरा मैलिएबल होता है मतलब आघात वर्धक होता है, तीसरा बात लश्करस होता है, मतलब इसमें चमक होती है। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये शाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा शाइन कर रहा है ना, है ना। दूसरी चीजों के कंपेयर में ये क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, मतलब क्या है, लश्करस है, चमकदार है ना। दूसरी बात ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब हम उसे पकड़ के एक लंबी सी तार बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक लंबी सी तार बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई लड़कियां नोज पिन पहनती है ना, वो एक पतला सा तार पहनती है, बिल्कुल पतला सा, कोई कोई मोटा सा तार भी पहनते हैं, है ना। कई बार क्या किसी का मन करे कि उसको पकड़ के खींच दे, तो वो खींच के उसे लंबा सा भी कर सकते हैं, है ना। अगर किसी ने एक नोज पिन बनवाई मोटी सी और उसका मन किया कि हमें इसे लंबी सी पतली सी तार और बना दे, तो 2 नोज पिन बन जाएगी हमारी, तो है ना। तो वो एक ई वायर को क्या करेंगे, थोड़ा लंबा सा पकड़ के खींच देंगे और एक लंबी सी तार बना देंगे और उससे 2 नोज पिन बना सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये डक्टाइल होती है, मतलब कि तन्य होती है। फिर सोनेरस, सोनेरस मतलब मान लो बाई चांस एकदम से आपकी कोई चीज गिर गई, है ना, कोई चीज गिर गई, आपको एहसास तो है नहीं कि वो गिर गई है, लेकिन कई बार क्या होता है, आवाज सुनाई देती है आपको, कि आवाज आई, भाई कुछ गिर गया, ढूंढो ढूंढो क्या गिर गया, है ना, पैसे गिर गए, तो वो क्या होते हैं, सोनेरस होते हैं। क्या होते हैं वो, सोनेरस होते हैं। 5 पॉइंट याद किए, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, आघात वर्धक होते हैं। दूसरी बात क्या हुआ, लश्चरस होते हैं, मतलब कि चमकदार होते हैं। डक्टाइल मतलब कि तन्य होते हैं, डक्टाइल मतलब कि तन्य होते हैं। और सोनेरस मतलब कि साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब ध्वनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट के गुड कंडक्टर कैसे पता चले, जैसे कि आपके घर में कितने भी किचन के बर्तन है ना, उस बर्तन के आपने देखा होगा एक हैंडल लगा होता है ना, हैंडल लगा होता है, उस पे प्लास्टिक की वो लगी होती है, प्लास्टिक की या रबर की, इस तरीके से कुछ लगा होता है, जिससे कि आप उसे आसानी से उठा लेते हैं। और वो इसलिए लगाया जाता है कि आपका हाथ
ना चले। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो वो होता है पतीला काइंड ऑफ जो बर्तन होता है, उसको अगर आपने दूध बॉईल किया ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम से गर्म लगेगा वो। तो इसका मतलब क्या है, हीट तो हमने नीचे से जलाई थी। क्या किया था हमने, जो हीट थी, जैसे ये हमारा कोई बर्तन है, इस तरीके से ये हमारा एक बर्तन था और इसमें हमने क्या है हीट यहाँ से दी थी। अरे यहाँ से हीट देने के बावजूद भी आप यहाँ से जब टच कर रहे हैं, यहाँ से आपने टच करके देखा तो क्या लगा, गरम लगा। यहाँ से गरम लगा, इसका मतलब गुड कंडक्टर, मतलब यहाँ से इसने कंडक्ट करना शुरू किया और यहाँ तक उस हीट को पहुंचा दिया, मतलब कि ऊष्मा को यहाँ तक पहुंचा दिया, मतलब ऊष्मा का क्या है, ये सुचालक है ना। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है या नहीं है, कंडक्टर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। जैसे कि आप घर में एक जगह तार लगाते हैं, वायर जो होती है आपका कनेक्शन एक जगह लगाते हैं, है ना, उस वायर के अंदर मेटल की वायर होती है ना, बाहर से तो आपको प्लास्टिक की दिखती है, वो प्लास्टिक की इसलिए लगाई जाती है, बाद में बताऊंगी किस लिए लगाई जाती है ना। उसके अंदर एक क्या होती है, मेटल की वायर होती है, वो क्या करती है, जैसे ये ऊपर जितनी भी लाइटें जल रही है, जितनी भी यहाँ पे लाइट जल रही है, मैंने कनेक्शन तो प्लग में लगाया था, लेकिन वो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंची, क्योंकि मेटल क्या था, गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। लेकिन उसके बाहर हमने क्या लगाई, प्लास्टिक की कोटिंग। देखो अभी आपने एक चीज नोटिस की, मैंने नोटिस की, मेरा ये इयरिंग शाइन कर रहा था, मतलब क्या, ये मेटल है इसलिए शाइन कर रहा था, है ना। ये क्या कर रहा था, इसलिए शाइन कर रहा था क्योंकि ये मेटल है। दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि उसमें प्लास्टिक लगा है, प्लास्टिक लगा है तो वो इसलिए लगाया गया क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है, सुचालक नहीं है ना, ताकि हम अगर बाहर से वायर को पकड़ दें, बाहर से वायर को पकड़ दे तो हमें करंट ना लगे। मतलब कि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है, जबकि जो उसके अंदर मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। उसके अंदर जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। याद हो गए, 7 पॉइंट्स है आपके। अगर मैं आपको ये 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन दे दूं तो कर पाएंगे सभी बच्चे? सही, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस ओके, चलो ठीक है। अब मैं बात करूं नॉन मेटल की, मतलब कि अधातु। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या पढ़ी हमने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ी। फीचर, और ये फिजिकल फीचर है। ठीक है, फिजिकल दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आपको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण बोल सकते हैं इसको, भौतिक गुण। किसके भी भौतिक गुण, ये आपके मेटल के भौतिक गुण थे। हमने क्या पढ़ाई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। दूसरी बात करते हैं हम मेटल्स की। अब इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो आयरन है, आयरन एक एंड से गर्म करते हैं दूसरे एंड तक गर्म हो जाता है। दूसरी बात हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के भी बर्तन होते हैं, उसमें क्या होगा, एक एंड से गर्म करेंगे दूसरे एंड तक गर्म हो जाएगा। गोल्ड है, गोल्ड का तो मैं आपको बार बार, गोल्ड और सिल्वर का तो बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। ये शाइन कर रहे हैं भाई, ये शाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, मेटल है। ये सभी क्या थे, मेटल थे। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। किसकी बात करते हैं, जो बाकी के बच गई ये आपके नॉन मेटल है, जैसे कार्बन है नॉन मेटल है, लेड है नॉन मेटल होगा, सल्फर होगा नॉन मेटल होगा। तो मैम वैसे लेड होता क्या है? लेड अभी दिखाते हैं आपको, लेड मेरे पास पड़ा होगा, मेरे यहाँ पे टेबल पे ना बहुत कुछ पड़ा रहता है। जो ये पेंसिल देख रहे हो, यस मैम। ब्लैक कलर की, क्या? यस मैम। दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की जो होती है, यस मैम। यस ये आपको कैसे होता है, ठीक है। और कोल, कोल देखा है आपने, कोल जैसे चारकोल में भी डाला जाता है, और लकड़ी का जो जलने के बाद वो हार्ड सा बच जाता है ब्लैक से कलर का, वो भी नॉन मेटल होता है, तो उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब आप वुड बताओ मुझे, वुड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है?
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पता चला? मैम क्योंकि वो मेटल नहीं है। क्योंकि वो मेटल नहीं है तो इसलिए वो बैड होगा है। पलक बताएगी, पलक ने हैंड रेज किया होगा। मैम गलती से हो गया था। ओके, मतलब बताएंगे नहीं, गलती से हो गया था तब भी है। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ फिर मैं आपको बोलूंगी नहीं है। वो गुड़ कंडक्टर नहीं है ना? आपने ऐसा बोला। अब मैं आपको बोल दूं, मैं आपको लकड़ी गीली करके देती हूँ और जो जैसे आप आजकल रोड लगा के पानी गर्म करते होंगे ना, रोड वाले पानी में डाल के देखो तो आपको पता चलेगा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो क्या होगा? क्या होगा भाई? अरे बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, जैसे एक वुड है, एक लकड़ी थी, मैंने उसको गीला किया, अच्छे से गीला किया और आपके हाथ में थमा दी, है ना, और बोला कि जो ये रोड लगी है ना जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, कि उस रोड वाले पानी में डुबा के दिखाओ एक बार, तो देखते हैं कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो आपको एकदम से क्या लगेगा? झटका लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, क्योंकि वहां पे जो वाटर है ना, वो एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे। क्या प्रोवाइड कर रहा है? कनेक्शन प्रोवाइड करा। लेकिन अगर सूखी लकड़ी की बात करें, अगर लकड़ी क्या है? सूखी है, तो वो क्या होगी? बैड कंडक्टर होगी। अगर वो गीली है तो गुड कंडक्टर होगी। तो आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना कि किस एग्जाम्पल की बात कर रहा है वो, है ना? क्योंकि एक ही चीज को हम गुड कंडक्टर भी बोल रहे हैं और एक ही चीज को बैड कंडक्टर भी बोल रहे हैं, और जो ये बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, लिव कर रहे हैं, वो क्या कारण है भाई? मेरे को बता देंगे जाने के बाद यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक एक सेकंड की अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। अगर आप 1 मिनट में आधा मिनट भी लेट हुए हैं ना, आधा सेकंड भी लेट हुए हैं, तो वो भी एफिशिएंसी मेरे पास रिकॉर्ड होती है। जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। आपने देखा भी होगा, मेरे स्क्रीनशॉट शेयर किए होंगे अगर आपके ग्रुप में, आपने देखा भी होगा, वहां पे टाइम भी लिखा होता है, परसेंटेज भी लिखी होती है ना? कोई पूछ रहा था, आशिजा बोलो। मैम 9:30 पर ना क्लास है तो एग्जिट हो सकते हैं 9:30 पर। 9:30 पे कौन सी क्लास है? मैम हिंदी की। पहले ही करा दे। तो दूसरी तरफ क्या होता है? ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल की बात करें, यहाँ पे नॉन मेटल की बात कर रही हूँ, मतलब कि धातु की। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मतलब नरम होता है। दूसरी बात, नॉन मैलिएबल होता है, मतलब कि आघातपूर्वक नहीं होता, आघातवर्धक नहीं होता। फिर आपका नॉन लश्करस होता है, मतलब चमकदार नहीं होता, चमकदार नहीं होता। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल मतलब कि अतन्य होता है। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड मतलब कि नॉट सोनेरस। ध्वनिक नहीं होता, अध्वन्य भी बोल सकते हैं। फिर आता है कुचालक होता है ये, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर मतलब कि कुचालक। किस किसका भाई? हीट का, मतलब ऊष्मा का, और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि भाई आपके विद्युत का। हम इसकी बात कर रहे हैं, आपके विद्युत का क्या होता है? कुचालक। बैड कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुचालक बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, इतना ही कर लो आज के लिए। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर लो। आज के लिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं सुनूंगी, फिर उसके आगे आगे शुरुआत करूंगी पढ़ाने की। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलो आप
हाय गुड मैम। मॉर्निंग मैम। बाय मैम। देखा था सामने बताया तो मैं